Hello guys, welcome back to my YouTube channel with another video. I hope you all are doing great and happy Dasara to all of you. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम कहीं जा रहे हैं तो वो भी दिखाएंगे कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, क्यों गए थे, क्या लेने गए थे, तो सब कुछ दिखाएंगे आपको। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, क्योंकि आप लोग व्यूज़ तो दे रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, तो वो भी ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। A few moments later. ये है वो रास्ता जो मेरे कॉलेज की तरफ जाता है, और आज हम जा रहे थे मेरे कॉलेज। कुछ डॉक्यूमेंट लेके आने थे तो इसलिए हम कॉलेज गए थे। ये सारा रास्ता मेरे कॉलेज की तरफ जाता है। सारी मेमोरीज रिमाइंड हो गई आज। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे मेरे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा, जहाँ बहुत बेस्ट लाइफ की है। बेस्ट भी कह सकते हैं, बुरी भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं ऐसी लाइफ इस जगह पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। तो गाइस हम जा रहे हैं मेरे कॉलेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स बाकी थे वो लेने जा रहे हैं, तो फिर दिखाते हैं आपको। One eternity later. यहाँ था मेन गेट पे हमने करी एंट्री, क्योंकि बिना एंट्री के जाने नहीं देते, और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है कॉलेज में, क्योंकि हमारे पहले वो दूसरे अंकल थे, वो कहाँ गए? अलाउड नहीं होता। नाइट में ये आप नई चीज़ सुन रहे हो, पर ऐसा ही है नर्सिंग कॉलेज, इसमें फ़ोन अलाउड नहीं होता, किसी में होता है। तो यहाँ पे हमने एंट्री करी, फिर हम गए अंदर, तभी दिखाते हैं आपको। टाइम हो गया 10:45। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये तो मेरी थर्ड ईयर की क्लास थी, और ये सेकंड ईयर की थी जो ऊपर है। फर्स्ट ईयर की पीछे थी तो वो दिखा ही नहीं, क्योंकि उस साइड क्लास चल रही थी। और ये सामने जो नीचे दिख रहा है, वेलकम टू शालोक्या, ये था हमारा कॉलेज। ये था हमारा वॉकिंग एरिया, यहाँ पे हम डिनर करने के बाद वॉक करते थे। इसके फ्रंट में जो है वो है। A few moments later. जो काम था वो हो गया है, अब चलते हैं घर। तो गाइस हम बैठे हैं ई रिक्शा में, ई रिक्शा लिया है, ई रिक्शा पहुंचा देगा घर तक। घर पहुंचने के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस बहुत अच्छा लगा कॉलेज जाके आज, बहुत दिनों बाद, बहुत ही ज़्यादा मज़े आए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ, अच्छा लगा कॉलेज से मिल के। इन रास्तों से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। जब सैटरडे को यहाँ से जाते थे तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या ही जन्नत मिल गई भाई, इससे अच्छी तो कोई जन्नत ही नहीं है जब इस रोड से जाते थे। देखो अरे यही वो रास्ता है। बनाने से एक बात तो अच्छी है, बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट हो जाती है पीछे मुड़ के। अगर कभी कुछ देखना हो तो इनके ज़रिए बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ यादें अपनी देख सकते हैं, बहुत कुछ रिमाइंड हो जाता है इनसे। तो अच्छा है, मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की, ब्लॉग बनाने का सोचा, बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो चाहे फेमस
ये है कि हमारी मेमोरीज कलेक्ट हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके ज़रिए हम अपने बहुत सारी चीज़ें को मेमोराइज कर सकते हैं कभी याद आए तो। जैसे आज कॉलेज गए, वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा और पुरानी यादें ताज़ा हो गई सारी कि कैसे खाना खाने के बाद हम वहाँ पे वॉक करते थे, वहाँ बैठते थे, बहुत चीज़ें, तो वो बहुत सारी चीज़ें याद आई आज। मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ हम वहाँ पे वॉक करते थे डिनर करने के बाद। एक वो टाइम होता था जो हम सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे। डिनर तो हम क्या ही करते थे, डिनर तो बहुत ही लाइट करते थे। उसके बाद उस लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था वो जो 15 मिनट हम वॉक करते थे डिनर करने के बाद, वही सबसे बेस्ट पार्ट था उसमें। और हाँ बस और तो कुछ नहीं, यही सबसे बेस्ट पार्ट था। सामने वो कैंटीन थी, कभी कुछ खाने का मन करा तो, पर बीच में तो वो भी ख़राब हो गई थी, फिर बाद में दोबारा स्टार्ट हुई थी वो, तो बहुत अच्छा था वो। फिर बाद में तो बहुत सारी चीज़ें खाई हमने। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, वो सेलिब्रेट करा। और जब आखिरी के टाइम पे मतलब कॉलेज ख़त्म होने वाला था, उस टाइम पे तो बहुत इंजॉय करना था। इंजॉय क्या था, एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था, पर ये था कि उस टाइम पे बहुत चीज़ें मेमोराइज हुई, बहुत चीज़ों को जाना। फिर ये था कि हाँ भाई कॉलेज लाइफ ख़त्म हो रही है, उसका दुख भी था, खुशी भी थी कि हाँ चलो अब यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा, अपने घर रहेंगे। तो वो बहुत सी चीज़ें थी। पर हाँ वहाँ से निकलने के बाद ये था कि हाँ अब हम साथ में रहेंगे। हम जो खाना खाने के बाद का टाइम था, वो हॉस्पिटल पोस्टिंग थी, वो सारी चीज़ें बहुत मिस करेंगे, ये था। और तो अपने कई कॉलेज के किस्से याद आएंगे। हमने कैसे हॉस्टल में शादी करी थी, भात भरा था, भाती बन के गए थे, लड़कियों की आपस में शादी कराई थी। ये फन था क्योंकि हमारे हॉस्टल में, हमारे कॉलेज में फ़ोन तो अलाउड था नहीं, तो यही सब मस्ती करते थे और पूरे हल्दी मेहंदी सारे फंक्शन करे थे। और वो भी कैसे, जो एक ग्रुप था उनका रूम बहुत सेपरेट था, दरवाजे वगैरह सारी चीज़ थी, तो वहाँ पे हमने अरेंजमेंट सारा कुछ करा था वहीं पे सारे। और हमें डैम चलाना अलाउड था, तो उसमें गाने स्पीकर बजा के हमने खूब गाने बजाए, खूब डांस करा, खूब मस्ती करी। वो दिन याद आते हैं। तो यही था उस टाइम का सबसे बेस्ट पार्ट। और तो और भी कुछ टीचर्स याद आती है। एक टीचर तो मेरी फेवरेट है, अब तक भी कांटेक्ट में है, मोहिनी मैम, बहुत फेवरेट थी मेरी और अब भी है, तो ठीक है। घर मैं हूँ और तो गाइस ये था वो डॉक्यूमेंट
जो लेना था कॉलेज से वो लेके आ चुके हैं। ये था मेरा डिप्लोमा जो कि कॉलेज में लेने गए थे, ये रहता था, तो ये लेके आ चुके हैं। अब घर यही लेना था बस। अब कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, अब बस यही बचा था, ये भी आ गया आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जब हॉस्टल लाइफ चल रही थी उस टाइम पे तो हम दशहरे का हमारा ऑफ नहीं होता था, तो हम कॉलेज में ही होते थे। और आज इतने दिनों बाद दशहरे वाले दिन ही कॉलेज में गए अपने डॉक्यूमेंट लेने, तो सारी मेमोरीज याद आ गई आज तो, कि कैसे हम मूवी दिखाई थी हमें दशहरे वाले दिन वहाँ पे, तो सारी चीज़ें। और कितनी बार तो हमने अपने फेस्टिवल भी छोड़े हैं कॉलेज में, कि ऑफ ही नहीं मिलता था। ऑफ जब होता था तो RH एक ही होती थी साल में, 3 साल में, हर 3 साल में एक ही होती थी। तो एक बार गुड फ्राइडे मिस करा, दशहरा मिस करा, और गांधी जयंती पे भी हम घर पे ही घर पे नहीं, वहीं पे होते थे कॉलेज में ही। और बीच में लॉकडाउन था तो 1 साल में तो मुझे आ गए थे घर पे थे सारे फेस्टिवल। बस 1 साल लास्ट ईयर और फर्स्ट ईयर के 6 महीने वो कॉलेज में थे। उस टाइम पे भी बहुत त्योहार थे बीच में छोड़े जो, इनफैक्ट छोटी होली वाले दिन भी हम कॉलेज में ही थे। और कितनी बार तो ये भी होता था कि वेडनेसडे टेस्ट होता, उसी के बेसिस पे हम घर आ पाते थे। अगर उसमें पास होंगे तो ही हम घर जा पाएंगे, वरना अगर उसमें फ़ेल हो गए तो घर नहीं जा पाएंगे। ऐसा रूल था हमारे कॉलेज में। पर हर बार पास होते थे, हर बार घर आते थे। बस 1 महीने के लिए रुके थे जब हमारे फाइनल ईयर के पेपर थे। वो महीना बहुत टफ़ था भाई, सबसे ज़्यादा टफ़ था वो। उससे ज़्यादा टफ़ और कोई मंथ नहीं था, कोई भी। वो 1 महीना भाई बड़ी मुश्किल से कटा है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। तो वो था सबसे टफेस्ट मोमेंट। ना पेरेंट्स से मिल सकते, बस कॉलिंग टर्न होती थी, कॉलिंग टर्न भी 5 मिनट से ज़्यादा आप कॉल नहीं कर सकते घर पे। कई बार तो ये हो गया था 1-2 मिनट के लिए कॉल हो गई थी। पहले कम से कम 5 था, फिर 2 हो गई थी। फिर जब इंटर्न वगैरह बने जब तो मौज ही थी। उसके बाद तो हाँ सब ठीक था जब घर पे आ गए। तो ये थी कॉलेज लाइफ, ऐसी थी। ना कोई फ़ोन, ना किसी से मिलने पे पनिशमेंट पेरेंट्स से। उनसे मिलने के लिए भी पहले कॉलेज वालों से परमिशन लो, उसके बाद मिलो। ये सारी चीज़ें थी भाई, बहुत टफ लाइफ थी वो 3 साल, तो बहुत ही ज़्यादा। तो ये थी लाइफ। गाइस अब घर पहुंच चुके हैं, अब चेंज करने के बाद मिलते हैं आपसे। 2 hours later. गाइस मैंने चेंज कर लिया, अब करेंगे लंच और अब मिलते हैं आपको लंच के टाइम पे और दिखाएंगे आज क्या बना है, फिर मिलते हैं आपसे। और अभी बज रहे दोपहर के 1, तो हम 1 बजे लंच कर रहे हैं। गाइस आज लंच में बने हैं पराठे और आलू गोभी की सब्ज़ी। तो चलिए करते हैं इसको एंजॉय, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस लंच हो चुका है, अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। गाइस सो के उठ चुके हैं, बहुत थक गए थे, बहुत गहरी नींद आ गई थी। 5 बजे के करीब उठे थे। तो आप देखते हैं क्या करते हैं, शायद दशहरा देखने जाए ना जाए, मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं क्या होगा, फिर बताएंगे आपको जा रहे हैं नहीं जा रहे। गाइस आज बने घिया के कोफ्ते और करते हैं उन्हें एंजॉय, फिर मिलते हैं आपसे। घिया के कोफ्ते एंजॉय करते हैं। एक नंबर। A few moments later. दशहरा देखने क्यों नहीं गए थे, क्योंकि पड़ोस में हो गई थी किसी बच्चे की डेथ, 2 महीने की थी वो, तो इसलिए नहीं गई। वो परिवार में ही थी, भतीजी थी, इसलिए दशहरा देखने नहीं गए। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। और दशहरा देखने नहीं गए और ये था आज का व्लॉग, ये था आज का दिन।
कैसे कॉलेज गए, क्या लिया क्या नहीं, सब आपने देख ही लिया। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आने वाले ब्लॉग के लिए। और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे आप सभी के लिए। और अपना ढेर सारा प्यार करें, कीप सपोर्टिंग मी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड वंस अगेन हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।